समीउल अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एक सलावत पढ़े हज़रत अज़ादारान जनाब सैयदा और मातमदारान सरकार सैयदुश्शुहदा बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस हुसैनिया कायमा खातून मरहुमा में ये खमसे मजालिस बजो सिलसिला शहादत जनाब सैयदा मुनक़िद होता है, इसकी पहली मजलिस है और आपके सामने आज मैंने गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की जिस मशहूर और मानूस आय करीमा को तिलावत किया, उसमें खुदावंद आलम एहसान की अहमियत को इन लफ्ज़ों में बयान फरमा रहा है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि क्या एहसान की जज़ा और एहसान का बदला एहसान के अलावा भी होता है। देखिए, पढ़े लिखे अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, साहिबान इल्म व फ़हम मौजूद हैं। ये कुरान का एक ख़ास अंदाज़ गुफ्तगू है कि कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर ये तरीक़ा और ये गुफ्तगू का सलीक़ा हमें नज़र आता है कि बजाय इसके कि किसी अमल को सीधे सीधे लफ्ज़ों में बयान किया जाए, एक सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया जाता है और सवालिया लहजे में आमाल की अहमियत को अज़हान तक मुंतकिल किया जाता है। चुनांचे कुरान में जब साहिबान इल्म की और इल्म की अहमियत को बयान किया गया तो यही लहजा इख्तियार हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या आलिम व जाहिल भी बराबर होते हैं, क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले भी बराबर होते हैं, क्या दौलत इल्म से माला माल होने वाले और दौलत इल्म से महरूम रहने वाले भी बराबर होते हैं। फिर जब कुरान ने साहिबान तहारत की अहमियत को बयान किया तो यही लहजा इख्तियार हुआ कि हल यस्तविल खबीस वत्तय्यब, कि क्या पाक और नजिस भी बराबर होते हैं, क्या खबीस और तय्यब भी बराबर होते हैं। फिर जब कुरान ने एहसान की अहमियत को बयान किया तो यही लहजा इख्तियार हुआ कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि क्या एहसान की जज़ा और एहसान का बदला एहसान के अलावा भी होता है। देखिए, मकसद कुरान क्या है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ज़मीर भाई इधर तशरीफ़ ले आए, जगह आ जाइए, जगह एक सलावत पढ़ें मोहम्मद आल अहमद। एक सलावत और पढ़ दे, आइए तशरीफ़ ले आए। भाई, मकसद कुरान यह है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या आलिम व जाहिल भी बराबर होते हैं। हल यस्तविल खबीस वत्तय्यब, कि क्या खबीस व तय्यब भी बराबर होते हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी होता है। मकसद आयात कुरान यह है कि कुरान एक पैगाम दे रहा है कि निगाह कुदरत में
जैसे इल्म से बड़ी कोई नेमत नहीं होती, निगाह कुदरत में जैसे तहारत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, वैसे ही निगाह कुदरत में एहसान से बड़ा कोई अमल नहीं होता है। अल्लाह की नज़र में सबसे बड़े अमल का नाम एहसान है। अजीज़ों, इस एहसान की इतनी अहमियत है कि जहाँ तक मैंने तफसीर कुरान पढ़ी और जहाँ तक मैंने आईने कुरान पर नज़र डाली और जहाँ तक मैंने माजी के वाक़यात पढ़े, एक बात बिल्कुल वाज़े रोज़ रोशन की तरह वाज़े नज़र आई कि एहसान की इतनी अहमियत है कि बहुत से मौक़ों पर अल्लाह ने ईमान फरामोश को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एहसान फरामोश को सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत से मौक़े ऐसे आए कि जहाँ पर अल्लाह ने ईमान फरामोश को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एहसान फरामोश को बर्दाश्त नहीं किया। वो लोग जो ईमान की दावत पर लब्बैक न कह पाए, वो जो पैगाम ईमान के करीब न आने पाए, वो जिन्होंने दावत ईमान को कबूल न किया, अल्लाह ने उनको मौके दिए, तबलीग का हुक्म दिया, दलीलें दी गईं, सबूत पेश किए गए कि शायद ये संभल जाएं, शायद ये सुधर जाएं। जनाब नूह जैसा नबी बद्दुआ कर रहा है, पालने वाले मेरी कौम पर इताब नाजिल कर दे, मगर मौका दिया जा रहा है कि नहीं, अभी और तबलीग कीजिए, अभी और दलीलें पेश कीजिए, अभी और तरवीज कीजिए, अभी और समझाइए, अभी और इफ़हाम व तफ़हीम से काम लीजिए, शायद ये संभल जाएं, शायद ये सुधर जाएं, शायद ये दीन के करीब आ जाएं। जनाब लूत अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहे हैं, वहाँ भी हुक्म हो रहा है कि अभी और कोशिश कीजिए। भाई, एक तरफ जनाब नूह की कौम इनकार तौहीद कर रही है, उसे मौका दिया जा रहा है। जनाब लूत की कौम इनकार वहदत कर रही है, उसे मौका दिया जा रहा है। मगर जब इबलीस ने इनकार सजदा आदम किया तो वहाँ कानून कुछ और नजर आया, वहाँ पर मौका नहीं दिया गया, वहाँ मोहलत नहीं दी गई, वहाँ छूट नहीं दी गई, वहाँ बर्दाश्त नहीं किया गया। मैं कहूँगा पालने वाले, ये क्या मसला है कि जनाब नूह की कौम को मौका दिया, जनाब लूत की कौम को मौका दिया, मगर इबलीस को मौका क्यों न दिया? आवाज़ आएगी, बात सामने की है। वो कौमें ईमान फरामोश थी, इबलीस एहसान फरामोश। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तो हमारे बाद जो 4 दिन मुसलसल उलमा और खुतबा खिताब करेंगे, उनके लिए तमहीद तैयार कर रहा हूँ। तमहीदन आपके सामने अर्ज़ करना है, आप मुतवज्जे हो गए कि एहसान फरामोश को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता है, ईमान फरामोश को मौका दिया जाता है। एहसान फरामोश को इबलीस एहसान फरामोश था कि ज़मीन से आसमान पर बुलाया गया, पस्ती से बुलंदी पर बिठाया गया, जिन्नात था सफ़े मलाइका में बिठाया गया, ये एहसान फरामोश था। और अज़ीज़ान गिरामी, जनाब नूह की कौम और जनाब लूत की कौम ईमान फरामोश थी। और एक फ़र्क और भी था, देखिए जनाब नूह की कौम ने जनाब नूह से ऐलान नबूवत सुना था। जनाब नूह ने कहा मैं नबी हूँ, उन्होंने सुना। जनाब लूत ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, उन्होंने सुना। कौम नूह ने नूह को नबी बनते देखा नहीं, कौम लूत ने लूत को नबी बनते देखा नहीं, मगर इबलीस ने आदम से ऐलान खिलाफत सुना नहीं था, पैकरे आदम बनते देखा था, जिसमें आदम बनते देखा था। भाई कुरान गवाह है कि अल्लाह ने दोनों हाथों से आदम की मट्टी को खमीर किया, जिसे अल्लाह ने दोनों हाथों से बनाया, इसने दोनों हाथों से बनते देखा मगर नहीं माना। एक पैगाम ये भी दिया गया, जो सुन के इनकार करे उसे मौके दिए जाएंगे, जो दोनों हाथों से बनता देखे, जो दोनों हाथों से बनता देखे और इनकार करे उसे मौका नहीं दिया जाएगा। अब चाहे आसमान पर इनकार करे या गदीर के मैदान में। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
गिरामी, तो अल्लाह ने गिरामी एहसान फरामोश को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। और फिर अजीज़ों ये एहसान की इतनी, आइए भाई क़िबला एजाज साहब आ जाएं, आगे तशरीफ़ ले आए, सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले अहमद, एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़ दे मोहम्मद वाले अहमद। तो अल्लाह ने गिरामी आप मुतवज्जे हैं कि एहसान की इतनी अहमियत है कि हम पर अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जो इताअत वालिदैन को लाजिम किया है, अपने हक के साथ जो माँ बाप के हक को लाजिम किया है। देखिए अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप को नहीं रखा है, इबादत के साथ रखा है, अपने हक के बाद नहीं है, अपने हक के साथ है। कानून यह है कि अगर इनका हक ना अदा किया तो हम अपना हक भी कबूल नहीं करने वाले हैं। इसलिए कि जरिया तो यही बने हैं। अल्लाह अरे निगाह कुदरत में वसीले की अहमियत, सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई ये कानून है, इताअत वालिदैन, हुकूक वालिदैन। सुने आप, तो ये जो वालिदैन का हक और ये जो वालिदैन की इताअत, वो जो वालिदैन की ताज़ीम, वो जो वालिदैन की तकरीम हम पर लाजिम की गई, इसके पीछे भी यही एहसान है। चूंकि हमारे माँ बाप ने हमारी ज़ात पर एहसान किया, तालीम दे के एहसान किया, तरबियत दे के एहसान किया, किरदार साजी के ज़रिए एहसान किया, किफ़ालत के ज़रिए एहसान किया, हिफाजत के ज़रिए एहसान किया। हमारा रोया रोया माँ बाप के एहसान के तले दबा हुआ है। तो एहसान की वजह से उनका हक हम पर लाजिम किया गया। और कुरान ने भी लफ्ज़ यही इस्तेमाल किया कि बिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। भाई सवाल वहाँ भी एहसान का हुआ, वो होना भी चाहिए, इसलिए कि हल जज़ाउल एहसाने, सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। पूरी तवज्जो रखिएगा, एहसान का बदला चूंकि एहसान है, लिहाजा वहाँ भी लफ्ज़ एहसान आया। माँ बाप ने हम पर एहसान किया, लिहाजा हम पर उनका हक अदा करना, उनकी इताअत करना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी तकरीम करना वाजिब करार दिया गया। चूँकि उन्होंने हम पर एहसान किया, लिहाजा उनका हक अदा करना वाजिब व लाजिम है। अब ये अलग बात है कि जो मर्तबा माँ का है वो मर्तबा बाप का नहीं है। एहसान दोनों ने किए, हमारे बाप ने भी हम पर एहसान किया, हमारी माँ ने भी हम पर एहसान किया, मगर शरीयत की नज़र में, दीन की नज़र में जो माँ का मर्तबा है वो बाप का नहीं है। अजी शरीयत तो शरीयत है। आप ज़रा रिश्तों का जिक्र कीजिए, जब हमारे माशरे में रिश्तों का जिक्र होता है तो जितने भी रिश्तों का जिक्र हमारे आपके माशरे में होता है, अगर आप गौर करें तो मुज़क्कर रिश्ते का जिक्र पहले होता है, मुअन्नस रिश्ते का जिक्र बाद में होता है। बेटा बेटी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी रिश्ते बयान होते हैं तो भाई पहले आया, बहन बाद में, शौहर का लफ्ज़ पहले आया, ज़ौजा बाद में, बेटा पहले आया, बेटी बाद में। मगर जब वालिदैन का जिक्र होता है तो बाप माँ नहीं कहा जाता, माँ बाप कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। सुनिए अज़ान गिरामी, एक खास मंजिल तक ले जाना। बाप माँ नहीं कहा जाता, माँ बाप कहा जाता है। तो माँ का मर्तबा निगाह कुदरत में भी बुलंद है, निगाह दीन में भी बुलंद है। एहसान हम पर हमारे बाप ने भी किए, एहसान हम पर हमारी माँ ने भी किए, लेकिन जो मर्तबा माँ का है वो बाप का नहीं। अजीजों, उसका सबब यह है कि बाप ने हमारे साथ जितने एहसान किए वो विलादत के बाद किए। अल्लाह तवज्जो फरमाइएगा, हमारे बाप ने जितने एहसान किए हमारे पैदा होने के बाद किए। बाप ने अच्छा सा नाम रख के एहसान किया, विलादत के बाद तरबियत दे के एहसान किया, विलादत के बाद तालीम दे के एहसान किया, विलादत के बाद रोजी रोटी मुहैया करके एहसान किया, विलादत के बाद। भाई बाप के एहसानात का काफिला
हमारे पैदा होने के बाद शुरू हुआ, लेकिन माँ ने सिर्फ पैदा होने के बाद एहसान नहीं किए। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, पैदा होने से पहले एहसान शुरू हो गए। अरे बाप की गोद का गहवारा विलादत के बाद मिला, मगर शिकमे मादर का झूला पैदा होने से पहले मिल गया। भाई बाप ने बेहतर से बेहतर ग़िज़ा पहुंचाई मगर विलादत के बाद, लेकिन माँ ने पैदा होने के बाद शरबते शीर पिलाया, पैदा होने से पहले अपनी रगों का खून पिलाया। तो जो है आपकी, तो चूंकि माँ के एहसानात बाप के एहसानात से ज्यादा थे, लिहाजा शरीयत ने माँ का हक बाप के हक से ज्यादा रखा। पूरी तवज्जो रखिएगा, देखिए मैं कहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ। वो एक कानून बना कि जिसके जितने एहसान होंगे उसका उतना हक होगा। माँ के एहसानात बाप से ज्यादा थे, लिहाजा माँ का हक बाप से ज्यादा रखा गया। बाप ने विलादत के बाद एहसान किया हक, और माँ ने विलादत से पहले भी एहसान, विलादत के बाद भी एहसान किए, उसका हक सबसे ज्यादा रखा गया। अब जरा अबू तालिब का कलमा ढूंढने वालों, पहले वो तराजू ढूंढ के लाओ जिसमें एहसान अबू तालिब तौले जा सके। पहले वो तराजू ढूंढिए जिसपे एहसान अबू तालिब तौले जाए। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप न समझेगा तो कौन समझेगा। अरे झूठी सच्ची तकरीरें करना और है, अरे गैरे अबू हुरैरे की रवायतें बयान करना और है, गढ़ी हुई रवायतें पेश करना और है कि इसने नबी के साथ ये किया, उसने नबी के साथ वो किया। अरे जिसने जो किया, किया या नहीं किया, जिसने नबी के साथ जो किया ऐलान रिसालत के बाद किया। तो जो जिसने जो किया ऐलान रिसालत के बाद किया, मगर अबू तालिब उस मोहसिन का नाम है जिसने ऐलान रिसालत से पहले भी एहसान किए, ऐलान के बाद भी एहसान किए। अरे विलादत से, ऐलान रिसालत से पहले किफालत रसूल की है, ऐलान के बाद हिफाजत रसूल। देखिए मुझे एहसास है कि किस सिलसिले की मजालिस है, मैं आपको वहीं तक ले जाऊंगा, मगर जरा एक रास्ता मुख्तलिफ चुना मैंने। वो तराजू ढूंढी जाए, वो मशीन बनाई जाए जिसमें इस खानदान के एहसानात काउंट किए जाए। खुदा की कसम रिश्तों तक पर इसी खानदान का एहसान है। ये जो रिश्तों का जिक्र होता है, ये माँ बाप का रिश्ता, ये बाप बेटे का रिश्ता, ये भाई बहन का रिश्ता, ये शौहर जौजा का रिश्ता, इन रिश्तों के ऊपर भी इसी खानदान का एहसान है। अगर ये खानदान न होता तो रिश्तों की भी एक तारीख है। रिश्ते मुंह दिखाने के काबिल न होते, रिश्ते नजरें मिलाने के काबिल न होते। भाई रिश्तों की भी एक तारीख है, जैसे शहरों की तारीख, जैसे मसनदों की तारीख, जैसे नामों की तारीख, वैसे रिश्तों की भी तारीख है। शहर के शहर बदनाम हुए, अहले कूफा ने मौला हुसैन से गद्दारी की, शहर कूफा बदनाम हो गया। यजीद मौला हुसैन के मुकाबले में आया, नाम यजीद बदनाम हो गया। खिलाफत को दामने अहले बैत से खींचा, लफ्ज खलीफा बदनाम हो गया। सलावात भेजे मोहम्मद अहमद। मगर बेशुमार बाकी, तो नबी का अजर रिसालत कहां से चुकाओगे? अभी तो बागे फिदक का उधार बाकी। भाई अहले कूफा ने मौला हुसैन से गद्दारी की, लफ्ज कूफा बदनाम हो गया। आज किसी शहर को कूफा कहिए, शहर वाले नाराज,
यजीद मौला हुसैन के मुकाबले में आया। किसी के बच्चे को शैतान कहिए बर्दाश्त कर लेगा, यजीद कहिए बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई खिलाफत को दामन अहले बैत से छीना, लफ्ज खलीफा बदनाम हो गया, ऐसा बदनाम कि अब अबू बकर बगदादी के बाद इज्जत कहां है। अजीजों, जैसे शहर बदनाम, जैसे नाम बदनाम, जैसे ओहदे बदनाम, वैसे ही रिश्ते भी बदनाम हुए, वैसे ही रिश्ते भी बदनाम हुए। अभी इस दुनिया के सन्नाटे में दुनिया के पहले खानदान ने आके खामोशी को तोड़ा था। दुनिया के सबसे पहले बच्चों की रोने की आवाजें इस कायनात की फजा में गूंजी थी। आदम जैसे बाप थे, हव्वा जैसी माँ थी, हाबील काबील जैसे बेटे थे। ये दुनिया की फर्स्ट फैमिली थी, दुनिया का पहला परिवार था, यह दुनिया का पहला खानदान था। रिश्तों की बिस्मिल्लाह यहां से हुई, रिश्तों की बिस्मिल्लाह यहां से हुई। अभी रिश्ते मइयों चलने ना पाए थे। अरे क्या बनाया कि काबील ने हाबील को मार डाला। लीजिए, भाई का रिश्ता बदनाम हो गया। जमाना आगे बढ़ा, नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। लीजिए, बेटे का रिश्ता बदनाम हो गया। जनाब इब्राहिम के चचा आजर ने इब्राहिम को सताया, चचा का रिश्ता बदनाम हो गया। अरे नूह की बीवी ने नूह को रुलाया, बीवी का रिश्ता भी बदनाम हो गया। और आवाज भेजे मोहम्मद। अभी तो रिश्तों की बिस्मिल्लाह हुई थी, अभी रिश्ते चंद कदम चले थे कि काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। लीजिए, भाई का रिश्ता बदनाम। जनाब इब्राहिम का चचा आजर हजरत इब्राहिम को सताया, चचा का रिश्ता बदनाम। नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, बेटे का रिश्ता बदनाम। ज़ौजा नूह ने नूह को सताया, ज़ौजियत का रिश्ता बदनाम। जैसे ही रिश्तों का आगाज हुआ, इनके चेहरों पर कालक पुती हुई थी। ये तारीख की गली में मुंह छुपाए बैठे थे, ये मुंह दिखाने के काबिल भी न थे, ये आंखें मिलाने के लायक भी न थे कि इसी खानदान ने सर पर दस्ते शफकत रख दिया। इसी खानदान ने सर पे दस्ते शफकत रख दिया कि तुम परेशान न होना, हम तुम्हें भी इज्जत दिलवाएंगे, तुम परेशान न होना, हम तुम्हें भी काबिले जिक्र बनाएंगे। अब पढ़ना हमारा काम है, समझना आपका काम है। इसी खानदान ने रिश्तों को इज्जत की मेराज अता फरमाई, इसी खानदान ने पस्ती से उठा के इज्जत की बुलंदी तक पहुंचाया। अरे काबील ने, आजर ने, पिसरे नूह ने, ज़ौजाए नूह ने रिश्तों को बदनाम किया। खानदान रिसालत ने रिश्तों को इज्जत अता फरमाई। आजर ने चचा के रिश्ते को पस्ती में गिराया। जनाब अबू तालिब ने, खुदा मेरे साथ रहिएगा, आजर ने चचा के रिश्ते को पस्ती में गिराया। जनाब अबू तालिब ने इस रिश्ते को बुलंदी तक पहुंचाया। अरे नूह के बेटे ने पहाड़ की चोटी पर जाके बेटे के रिश्ते को जलील करवाया। अली के बेटों ने मुबाहिला में आके, मेरे साथ है, मौला अली के बेटों ने मुबाहिला में आके इस रिश्ते को मोहतरम बनाया। अरे ज़ौजाए नूह ने ज़ौजियत के रिश्ते को जलील करवाया। सैयदा की मां ने, बीबी खतीजा ने इसे ताजे इज्जत पहनाया। अरे काबील ने भाई के रिश्ते को जलील करवाया, जनाब अब्बास ने इसे मोहतरम।
की कसम कि खानदान ना होता तो रिश्ते काबिल जिक्र ना होते। इस खानवादे ने रिश्तों को काबिल इज्जत बनाया, काबिल जिक्र बनाया। अभी काबिल का वाकया लोग भूलने को थे कि नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। अच्छा, बात कमरे में हो तो छुप जाए, हुजरे में हो तो दब जाए, लेकिन ये तो मैदान की बात है। मैदान की जिल्लतें कब छुपती हैं? सलावात बावाद बुलंद पढ़ ले मोहम्मद अहमद। मैदान की जिल्लत कब छुपती है? वो पहाड़ की चोटी पर जनाब नूह करे पालने वाले मेरा बेटा आवाज आई लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। देखिए जनाब नूह कह रहे मेरा बेटा, आवाज आ रही है तुम्हारे अहल से नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मोमिन नहीं, ये मुस्लिम नहीं, ये दीदार नहीं, ये परहेजगार नहीं, ये इताअत गुजार नहीं। वहां कहा गया ये बेटा ही नहीं। भाई पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। भाई जनाब नूह कह रहे हैं मेरा बेटा, ये नहीं कहा जा रहा ये मोमिन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, इताशियार नहीं है, इबादत गुजार नहीं है। वहां रिश्ता ही कैंसिल हो रहा है कि ये आपका बेटा ही नहीं है। भाई नबियों की रिश्तेदारी का कानून समझाया गया कि अगर नबी का कोई रिश्तेदार नबी का नाफरमान हो जाए तो रिश्तेदार होना तो दूर, मोमिन होना तो दूर, वो रिश्तेदार भी नहीं रह जाता। मुस्लिम होना तो दूर, रिश्ता भी नहीं रह जाता। तो हमने वहीं से समझा कि अगर नबी का बेटा नबी का नाफरमान हो तो बेटा नहीं रह जाता। तो अगर ज़ौजा नाफरमान हो आप ज़ौजा रसूल का एहतराम कीजिए, बिल्कुल करेंगे। ज़ौजिया साबित कीजिए, सलावात भेजे मोहम्मद। यहां तो रिश्ता ही कैंसिल हो जाता है ना। आवाज आ रही है ये तुम्हारे अहल से नहीं है। अजीजों, नूह के बेटे ने खुले मैदान में रिश्ते को जलील किया। तो अब चूंकि जिल्लत मैदान में हुई थी, लिहाजा इज्जत भी तो मैदान में मिले। मुतवज्जे है कि नहीं आप? जिल्लत मैदान में हुई थी तो इज्जत भी तो मैदान में मिले। तो अगर नूह के बेटे ने जिल्लत के लिए मैदान चुना तो अली के बेटों ने भी इज्जत के लिए क्या सुनाया, मुबाहले का मैदान चुना। अच्छा, जिल्लत सिर्फ ओरली हुई नहीं, सिर्फ मौखिक हुई नहीं, सिर्फ जबानी हुई नहीं, जिल्लत कुरान में तहरीर है लैसा मिन अहलिक। तो जब जिल्लत तहरीर में मौजूद है तो इज्जत भी तहरीर में आए। तो अगर नूह के बेटे ने जिल्लत मंगाई लैसा मिन अहलिक की शक्ल में, तो अली के बेटों ने इज्जत मंगाई अबनाना बाबनाकुम, सलावत भेजे मोहम्मद। अगर जिल्लत तहरीरी तौर पर मौजूद है, इज्जत भी तहरीरी तौर पर मौजूद है। वो नूह का बेटा है, उसने रिश्ते को जलील किया। ये अली के बेटे हैं जिन्होंने इस रिश्ते को मोहतरम बनाया। वो नूह का बेटा है, कहा जा रहा है लैसा मिन अहलिक, तुम्हारे अहल से नहीं। ये अली के बेटे अबनाना बाबना को, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। मौला अली के बेटों को अल्लाह ने नबी का बेटा बना दिया। अब जरा इसके लिए तवज्जो फरमाइएगा। कहां? नसाराए नजरान के सामने। कौन नसारा? जो जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे थे। अब ये न जाने क्या मिजाज है अल्लाह का कि एक ईसा को अपना बेटा बनाने पर तैयार नहीं, वो दो को नबी का बेटा बना दिया। भाई एक हजरत ईसा को अपना बेटा बनाने पर तैयार नहीं और दो को नबी का बेटा बना दिया।
मैं कहूँगा पालने वाले ये क्या मसला है। उधर एक हजरत ईसा है, उन्हें अपना बेटा बना लेता और या इन दो को नबी का बेटा न बनाता। आवाज आएगी कुरान बसारत से न पढ़ा करो। क्या सुन रहे हैं आप, पूरी तवज्जो सुनिएगा, बसीरत से पढ़ा करो। देखिए अगर पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा भाई। अगर कुरान को बसीरत से देखिए तो कुरान में दो सूरे ऐसे हैं कि देखिए तो सूरे नजर आएंगे और समझिए तो शजरे नजर आएंगे। क्या सुना आपने, दो सूरे ऐसे कि देखिए तो सूरे हैं, समझिए तो शजरे हैं। एक है सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा। एक है सूरा ये है उसका शजरा, इन्ना आतैना कल कौसर। सलावात भेजे मोहम्मद। पूरी तवज्जो फरमाइएगा, इन्ना आतैना कल कौसर, यह है नबी का शजरा। कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह का शजरा, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत से औलादे दी, नस्ल कसीर अता फरमाई, यह है नबी का शजरा। अब समझिए अल्लाह ने ईसा को अपना बेटा क्यों न बनाया और सैयदा के बेटों को नबी का बेटा क्यों बना दिया भाई। अगर ईसा को अपना बेटा बना लेता तो कोई सूरह इखलास पढ़ ना पाता, और अगर हसनैन नबी के बेटे न बनते तो नबी का शजरा पढ़ ना पाता। इन्ना तैना कल कौसर, नबी की नस्ल तो इन्हीं से चली है, नबी का शजरा तो इन्हीं से चला है भाई। सबकी नस्ल बेटे से चलती है। अल्लाह ने अपने नबी की नस्ल को बेटी से चलाया और चला के बताया कि अब अपना जैसा न कहना, क्या कहना, सलावात भेजे मोहम्मद हम जैसे। अरे तुम्हारी नस्ल चलती है बेटे से, इनकी नस्ल चलेगी बेटी से। बेटी के बेटे आले मोहम्मद कहलाएंगे, बेटी के बेटे आले इमरान कहलाएंगे, आले मोहम्मद कहलाएंगे। जिस पर दुनिया अब तक सवाल करती है कि साहब ये नवासे औलाद कहाँ से हो गए। ये कोई नया इतराज नहीं है। एक दुश्मन अहले बैत था जिसका नाम था हज्जाज, जो जिक्र अहले बैत करने वालों की जबान गुद्दी से निकाल लेता था। उसके दरबार में एक मौला अली के चाहने वाले जनाब यहिया लाए गए। हज्जाज ने पूछा यहिया का जुर्म क्या है। कि यहिया चौराहे पर खड़े कह रहे थे कि मौला हसन और मौला हुसैन आले रसूल हैं। हज्जाज की त्योरियों में बल पड़े। क्या क्यों यहिया, तुम हसनैन को आले रसूल कहते हो। यहिया बड़े इत्मीनान से मुस्कुराए कि कहता नहीं हूं, दिल से मानता भी हूं। जो जबान पर है वही दिल पर है, वही दिल में है। देखिए जब जबान और दिल का कनेक्शन कट जाए तो एक मुनाफिक पैदा होता है। सलावत है दे हम अजीजान गिरामी, मुनाफिक किसे कहते हैं। दिल में कुछ हो जबान पर कुछ हो, दिल में इंकार हो जबान पर इकरार हो। दिल से मौला नहीं मानेंगे, लौला लौला कहते रहेंगे। हलावत है दे हम कि अगर ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये होती है मुनाफिक की पहचान। जनाब यहिया ने कहा कि मैं दिल से मानता हूं। तो हज्जाज ने कहा कि अगर ये आले रसूल हैं तो कुरान से कोई दलील दो, या तो कुरान से साबित कर दो या हम तुम्हारा सर काट लेंगे। देखिए ये डॉक्टर असद अब्बास साहब की वालदा मरहूमा से मंसूब कायमा खातून मरहूमा के अज़ा खाने की बात नहीं है, न काजमैन की बात है, न बजाजे की बात है, न कश्मीरी मोहल्ले के किसी इमाम बाड़े की बात है, न दरगाह की बात है।
ये दुश्मन अहले बैत के दरबार की बात है। यहाँ तो खिले हुए चेहरे हैं, उठे हुए हाथ हैं, मुस्कुराते हुए होंठ हैं। वो हज्जाज का दरबार, दहकती हुई आंखें, सुलगते हुए चेहरे, लपकते हुए नेज़े, शमशीरें और दुश्मनों का नरगा। उसमें बीच में एक अली का चाहने वाला काहे यहिया, या तो कुरान से दलील दे दो या तुम्हारा सर काट लेंगे। यहिया ने आंखों में आंखें डाली, कहा हज्जाज लहजा संभाल के बात कर, हम अली के चाहने वाले हैं, दलील देने में दबते नहीं है, सर देने में डरते नहीं है। दलील देने में हम दबते नहीं, सर देने में हम डरते नहीं। भाई यही तो मांग होती है। ऐसी मजलिस पढ़ी जाए कि कुछ पैगाम पहुंचे। लीजिए क्या पैगाम पहुंचा कि अली वाले माहौल से नहीं बदलते हैं, माहौल को बदलते हैं। हलावत भेजे हम ये पैगाम कि माहौल से न बदलना, हालात से न बदलना, जमाने से न बदलना, मजमे को देख के न बदलना, भीड़ को देख के न बदलना, दौलत को देख के न बदलना, हुकूमत को देख के न बदलना। जो बदल जाए वो और है, जो बदल दे वो और है। हलावत भेजे हम गिरामी तवज्जो फरमाए। यहिया ने कहा संभल के बात करो, हम दलील देने में दबते नहीं हैं, सर देने में डरते नहीं हैं। अरे ये तलवारें, ये नेज़े जो दिखा रहे हो, ये हमारे बच्चों के खिलौने हैं। तो हज्जाज ने कहा अच्छा तो जरा साबित कीजिए कुरान से कि ये औलाद रसूल है, कोई आयत सुनाइए। फिर खुद ही चौंक के कहा मगर आयते मुबाहिला न सुनाइएगा। भाई देखिए ये कैसा मौजज़ा है कि दलील मांगते मांगते खुद दलीलें देने लगा। मोहम्मद मोहम्मद। तो जनाब यहिया ने कहा कि हज्जाज तुमने कुरान पढ़ा है? तो कहा मैं हाफिज कुरान हूँ। तो कहा कुरान का सूरह अनाम सुनाना। अब जो हज्जाज ने सूरह अनाम पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उस आयत पर पहुंचा। पढ़े लिखे लोग बैठे, एक आयत है सूरह अनाम में जिसपे अल्लाह ने हज़रत नूह पैगंबर से लेके हज़रत ईसा पैगंबर तक मुसलसल बहुत से नबियों का जिक्र किया है। तो जैसे ही सूरह अनाम की वो आयत पढ़ी, जनाब यहिया ने कहा हज्जाज रुक जाओ, ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या शजरा है, ये क्या रिश्ता है, ये क्या बयान है। तो हज्जाज ने कहा भाई अल्लाह जनाब नूह से लेके जनाब ईसा तक का जिक्र कर रहा है, का किस रिश्ते के तहत जिक्र कर रहा है। तो हज्जाज ने कहा भाई इस आयत के मुताबिक जनाब नूह ईसा के दादा हैं, हजरत ईसा जनाब नूह की औलाद हैं। यहिया ने कहा हज्जाज गौर से आयत को देख और अब तू मुझे बता कि जब ईसा के कोई बाप ही न थे तो दादा कहां से आ गए? जब ईसा के कोई बाप ही न था तो दादा कहां से आ गए? का वो मरियम की वजह से औलाद नूह है। करे इतनी सी बात नहीं समझता जैसे वो मरियम की वजह से औलाद नूह है या फातिमा की वजह से औलाद। और भाया तो देखिए अजीजों, आप वाह वाह करें, आप सुभान अल्लाह कहें, आप मुस्कुराएं, आप हौसला बढ़ाएं, तो ये कोई हैरत की बात थोड़ी है। इसलिए कि आपको तो ये करना ही चाहिए। आपके रगों में खून थोड़ी दौड़ता है, इश्क़ अली का सबूत दौड़ता है। लेकिन ये वो जवाब है कि हज्जाज जैसा दुश्मन अपनी जगह खड़ा हो गया। वो कह रहे क्या कहना यहिया, जज़ाक अल्लाह यहिया, सुभान अल्लाह यहिया,
ये आयत तो मैंने देखी ही नहीं थी। अरे मैं होता तो कहता दुश्मनी अली को दिखाई कितना देता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, ये औलाद रसूल हैं। वो नूह का बेटा जो लैसा मिन अहलिक हो गया, ये अली के बेटे अबनाना व अबनाकुम, सैयदा के बेटे औलाद रसूल हैं, आले रसूल हैं। अजीज़ों, रिश्तों की इज्जत इन्होंने बनाई। फिर बस आखिर गुफ्तगू है और नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं कि जनाब नूह की बीवी ने ज़ौजियत के रिश्ते को जलील किया, जनाब खतीजा ने इस रिश्ते को ताज इज्जत पहनाया, सैयदा की मां ने इस रिश्ते को बामे उरूज पे पहुंचाया कि वो ज़ौजा है जो राह रिसालत में कांटे बिछा रही है। जनाब नूह सफीना बना रहे हैं और वो लोगों से कह रही है, कौम से कह रही है। कौम में बड़ी दिलचस्पी थी, बीवी नबी की थी, दिलचस्पी कौम में थी। जा जाके बताती थी कि देखो बूढ़े हो गए, ये दिमाग पासर हो गया इनके, कहाँ बारिश और कहाँ सैलाब और कहाँ दरिया और कहाँ कश्ती, इनकी बातें न मानना, इनके दिमाग पर उम्र ने असर किया है। इसका मतलब नबी के जहन पर शक करना पुराने काफिरों की पुरानी आदत है। एक वो है राह रिसालत में कांटे बिछा रही है, एक बीबी खतीजा अपना खजाना लुटा रही है, कुरान की आयत आ रही है, वह वजद का आयलन फागना, ए नबी आप गरीब थे, हमने आपको गनी बना दिया। आप मुफलिस थे, हमने आपको मालदार बना दिया। ये रवायत नहीं है, आयत है। ये मेरा बयान नहीं है, अल्लाह का कुरान है। कुरान ऐलान कर रहा है नबी गरीब थे, अल्लाह ने गनी बनाया। नबी मुफलिस थे, अल्लाह ने मालदार बनाया। अब कैसे बनाया? तो बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत फखरुद्दीन राजी ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा कि अल्लाह ने जो अपने नबी को मालदार बनाया तो उम्मत के चंदे से नहीं बनाया, खतीजा के खजाने से बनाया। जनाब खतीजा के खजाने से बनाया। नबी पर दो एतराज होते थे, एक ये कि ये गरीब हैं, इनके पास दौलत नहीं। एक एतराज ये हुआ कि इनके कोई आल व औलाद नहीं। दो गुस्ताखियां मुसलसल नबी की शान में होती थी। एक ये कि इनके पास दौलत नहीं है, एक ये कि आलो इतरत नहीं है। अब वो अल्लाह ही क्या कि जो नबी के गुस्ताख को बर्दाश्त कर ले, वो कभी गुस्ताखान नबी को बर्दाश्त नहीं करता। पहले का कोई गुस्ताख हो आसमान से निकाला जाए, आखिर का गुस्ताख हो मकान से निकाला जाए। अल्लाह नबी के गुस्ताखों को कहां बर्दाश्त करता। अल्लाह ने दोनों गुस्ताखों को जवाब दिया। जिन्होंने कहा इनके पास माल नहीं, उनको भी जवाब दिया। जिन्होंने कहा इनके कोई आल नहीं, उनको भी जवाब दिया। एक आयत ने ऐलान किया ववजदका आयलन फागना, कि इन्हें माल से महरूम न कहना। इन्ना तैना कल कौसर, तो जो है आपकी, इन्हें आल से महरूम न कहना। अल्लाह ने अपने नबी को माल भी अता किया, आखिरी आदमी तक तवज्जो, आल भी अता की। मगर इसे क्या कीजिए कि जिस कश्ती में माल दिया वो भी खतीजा, जिस गोदी में आल दी वो भी खतीजा। वो भी बीबी खतीजा। अजीजों, ये खानदान ना होता तो रिश्ते मुंह दिखाने के काबिल ना होते। रिश्ते तक इनके एहसान से बंधे हुए। और फिर बेटी का रिश्ता, अरब की तारीख क्या कह रही है कि इधर बेटी हुई, बाप कातिल बन गया, बेटी को जिंदा दफन कर दिया। वो जहेज का मसला नहीं था कि जहेज देना पड़ेगा, टीवी देना पड़ेगा, कार देना पड़ेगी, ये वो मसला नहीं था। इसलिए नहीं मारते थे वो लोग लड़कियों को, वो इसलिए मार देते थे कि जंगें होती थी और जंगों में दुश्मन जब गालिब आ जाता था तो मर्दों को मार देते थे और औरतों को असीर बना के ले जाते थे। तो वो अपने तई इज्जत बचाते थे। अब अहमकों को कौन बताता कि इज्जत नहीं बचा रहे हो,
ये इज्जत खाक में मिला रहो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। वो अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे। तो एक वो बाप कि जो अपनी बेटियों को कब्र के अंदर रख देते थे, एक वो बाप जो बेटी को देख के मस्तक से बुलंद हो जाता है। अजीजों, बाप भी ऐसा और बेटी भी ऐसी कि या फातिमा अंत उम्मु अबीहा, फातिमा आप अपने बाप की मां हैं। अल्लाह अकबर। रिश्ते में बेटी हैं, रुतबे में मां हैं। या फातिमा अंत उम्मु अबीहा, कहते हैं अरबी में मां को, मगर कहते क्यों हैं? मां को क्यों कहते हैं? उलमा बैठे हुए हैं। देखिए, अरबी में का मतलब असल होता है। मक्के का नाम है उम्मुल कुरा, सूरह अल-हम्द का नाम है उम्मुल किताब, मक्के का नाम है उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरे का क्या मतलब है? बस्तियों की मां। सूरह हम किताब की मां। ये मक्का उम्मुल कुरा क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि जब अल्लाह ने जमीन बिछाई तो जमीन का आगाज मक्के से हुआ। सबसे पहले मट्टी का जर्रा मक्के में रखा गया, यहां से बस्तियों का आगाज हुआ। सूरह अल-हम्द, इससे कुरान का आगाज हुआ। तो मक्का उम्मुल कुरा इसलिए कि अगर मक्का ना होता तो बस्तियां ना होती। क्या सुनाए आप? कुरान का सूरह हमद उम्मुल किताब। अगर कुरान में सूरह हम ना होता तो कोई सूरा ना होता। सैयदा है उम्मु अबीहा, अपने बाप की मां। अगर ये ना होती तो रिसालत ना होती। गुफ्तगू तमाम हो रही। ऐसी बेटी उम्मु अबीहा, ऐसी बेटी। कदा कौन नहीं मानता ऐसी बेटी? बस आखिरी बात और फिर मसाइब का, कौन नहीं मानता? उनकी अजमत को कौन तस्लीम नहीं करता? सिद्दीक़ा सब मानते हैं, ताहिरा सब मानते हैं, बुतूल सब मानते हैं, उनकी फजीलत को, उनके मर्तबे को सब मानते हैं। तो देखिए, सिर्फ फजीलत मानना काफ़ी नहीं है जब तक उनका हक न माना जाए। हक की इतनी अहमियत है कि जनाब आदम को जो पहली दुआ तालीम की गई वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक़्क़े मोहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़े अली व अंतल आला, बिहक़्क़े फातिमा व अंता फातिरुस समावाति वल अर्द, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन व अंता कदीमुल एहसान। क्या मतलब है? ए महमूद तुझे मोहम्मद का वास्ता, ए आला तुझे अली का वास्ता, ए फातिरे समावात तुझे बीबी फातिमा का वास्ता। मुझे बताइए क्या तर्जुमा है? ए महमूद तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता, ए आला तुझे मौला अली के हक का वास्ता, ए फातिरे समावात तुझे बीबी फातिमा के हक का वास्ता। भाई देखिए, इनका मोहम्मद होना फजीलत है, मौला अली का अली होना फजीलत है, बीबी फातिमा का फातिमा होना फजीलत है, मगर फजीलतों का वास्ता नहीं दिया गया, हक का वास्ता दिया गया। कि सिर्फ फजीलत मानने से काम नहीं चलेगा, हक माना कि नहीं माना? हक माना कि नहीं माना? इसका मतलब सिर्फ इनकी फजीलतों को मानने पर नजात नहीं है, हक को मानना चाहिए। इसीलिए जनाब सैयदा जब दरबार में गई तो आपने अपनी फजीलतें नहीं बयान की। भाई कुरान भरा हुआ है उनकी फजीलतों से, मगर आपने आया तथहीर नहीं सुनाई, आया मवद्दत नहीं सुनाई, आया मुबाहला नहीं सुनाई, आया इताअत नहीं सुनाई। कौन सी आयतें सुनाई? वह वरसा सुलेमाना दाऊद। नबी का वारिस नहीं होता तो सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस क्यों हैं?
यहिया ज़करिया के वारिस क्यों हैं? देखिए, जनाब सैयदा ने दरबार में फजीलतें नहीं बयान की, अपना हक बयान किया, समझाया। सिर्फ ये न देखना कि फजीलत मानता है कि नहीं, ये देखना कि फिदक मानता है कि नहीं, मेरे हक को मानता है कि नहीं। इसलिए क्या जाने गिरामी सबसे अहम है इनके हक का ऐलान करना और इनके हक का इकरार करना। और दूसरे जो दरबार में बैठा था उसने भी ये नहीं कहा कि मैं सिद्दीक़ा नहीं मानता, मैं ताहिरा नहीं मानता, मैं बिन्ते रसूल नहीं मानता, मैं बुतूल नहीं मानता। उसने भी फजीलतों का इनकार नहीं किया, उसने हक का इनकार किया, हक का इनकार किया कि मैं फिदक को हक नहीं मानता। इसलिए कि नबी न किसी के वारिस होते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं, हक का इनकार किया। तो जनाब सैयदा ने कुरान की आयतें सुनाई, वो हदीस सुना रहा था, झूठी हदीस जिसका कोई रावी नहीं उसके सिवा। जनाब सैयदा भी चाहती तो हदीसें सुनाती, फ़ातिमा तो बज़तो मिन्नी, फ़ातिमा तो कल्बी, मगर उन्होंने कुरान की आयत सुनाई। आप जानते हैं आयत की इम्पॉर्टेंस क्या है? कोई नमाज का इनकार करे कि नमाज वाजिब नहीं, काफिर हो जाएगा। रोज़े का इनकार करे रोज़ा वाजिब नहीं, काफिर हो जाएगा। हज का इनकार करे हज वाजिब नहीं, काफिर हो जाएगा। क्यों? का नमाज का वाजिब होना आयत से साबित है, और रोज़े का वाजिब होना, अरे क्या सुना है आप, आयत से साबित है। मालूम है जो आयत से साबित हो उसका मुनकिर फाजिर नहीं होता, काफिर होता है। भाई जनाब सैयदा ने आयतें सुना के फिदक को हदीस से साबित नहीं किया, आयत से साबित किया, और साबित करके बताया ये सामने फाजिर नहीं बैठा है, काफिर बैठा है। ये फाजिर नहीं है। भाई एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता मगर वो नमाज की अहमियत को मानता है तो वो काफिर नहीं कहलाएगा, फाजिर कहलाएगा। एक शख्स रोज़ा नहीं रखता मगर वो ये नहीं कहता कि रोज़ा वाजिब ही नहीं, वो रोज़े का इनकार नहीं करता तो फाजिर है, गुनाहगार है, काफिर नहीं। मगर जो मुनकिरे सलात हो वो फाजिर नहीं है, काफिर है। जनाब सैयदा ने समझाया ये फाजिर नहीं है, ये काफिर है। यही तो वजह है कि मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, काफिर के सलाम का जवाब सलावत भेजे मोहम्मद। गुफ्तगू तमाम हो। ये इसलिए ज़रूरी था कि देखिए फजीलतें सब मानते हैं। हमारे फुक़हा ने जो इस जनाब सैयदा की अज़ादारी के लिए 10-15 साल में ज़ोर दिया है, खुसूसन आगाए वहीद खुरासानी मज़दिल आली, आगाए जवाद तबरेज़ी आलल्लाहु मकामा, यूँ मजलिसें होती थी जनाब सैयदा की, लेकिन इस तरीक़े से इस बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। ये क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि दुनिया फजीलत सैयदा को समझे, ये इसलिए है कि हक़ सैयदा को समझे। हमारा आपका काम सिर्फ फ़ज़ाइल सुनाना नहीं है, हक़ ज़हरा सुनाना है, सैयदा का हक़ समझाना है, उनका कातिल कौन था ये बताना है। अब देखिए इन मजलिसों से बस आखिरी बात है, उसके आप मसाइल। यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल है, ये सब मानते हैं। आप किसी मुसलमान के सामने जाइए और यजीद को बुरा कह के चले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यजीदी के सामने भी यजीद को बुरा कहिए, मजबूरन ही सही वो सुन लेगा। क्यों? हमने अज़ाए हुसैन के जरिए सिर्फ ये नहीं बताया कि हुसैन मजलूम है, ये भी बताया कि यजीद कातिल है। भाई आपने गौर नहीं फरमाया मैंने क्या अर्ज किया? हमने सिर्फ मकतूल का नाम नहीं बताया, कातिल का नाम भी बताया, सिर्फ मजलूम का नाम नहीं बताया, जालिम का नाम भी बताया। तो फायदा यह हुआ कि कोई नवासे नबी के कातिल को मानने पर तैयार नहीं। भाई जब अज़ाए फातिमा दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगी और कातिल सैयदा का इल्म हो जाएगा तो जो नबी के नवासे के कातिल को नहीं मानते वो बेटी के कातिल को क्या हो?
गुफ्तगू तमाम हो गई। देखे, दीन हमारी सोचों का नाम नहीं है, हमारे ख्यालात का नाम नहीं है कि हमारा दिल ये कह रहा है, हमारा दिमाग ये कह रहा है। यहां दिलो दिमाग नहीं चलता भाई। शैतान ने भी तो दिलो दिमाग ही चलाया था कि तूने मुझे आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया है। उसने हुक्म खुदा को नहीं देखा, कयास को देखा। तो खुदा के लिए दीन के मामले में कयास न किया जाए कि दिल क्या कह रहा है। ये देखिए कुरान क्या कह रहा है, ये देखिए इमाम क्या कह रहे हैं। मौला अली कह रहे हैं, सुनो, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज न करना कि ये खुश हो जाए वो खुश हो जाए, अल्लाह को नाराज न करना। अजीजों, हमको आपको सिर्फ शरीक अज़ा नहीं बनाया गया है, हमको आपको सफ़ीर अज़ा बनाया गया है। बड़ा रुतबा है अज़ादारों का। लिहाजा हमारा आपका फरीज़ा है कि दलाइल के साथ, बुरहान के साथ, कायदे और कानून के साथ दुनिया को समझाएं कि एक बीबी मदीने में मरसिया पढ़ती थी और कमरा बंद करके, हुजरा बंद करके नहीं पढ़ती थी, अपने घर के आंगन में मरसिया पढ़ती थी। सब्बत अलैया मसाहिबुल्लाह, और आवाज इतनी बुलंद होती थी कि लोग मौला अली के पास आने लगे। कहीं से कहिए या दिन में रोएं या रात में रोएं, रोने से हमारे कामों में खलल पड़ता। देखिए, मुझे अपने मामू मरहूम खतीबुल ईमान याद आ गए। वो यहाँ पे फरमाते थे कि लोग मौला अली से कहते थे, ये तारीख में लिखा है, कि इनसे कहिए या दिन में रोएं या रात में रोएं, रोने से हमारे कामों में खलल पड़ता है। किसी ने ये नहीं कहा कि नबी ने कहा है रोना बिदअत है। इसका मतलब शरीयत पर रोने से असर नहीं पड़ता है। हाँ, दुश्मनों के कारोबार पर असर पड़ता हो तो पड़ता हो। रोती थी। कहा, बिनते रसूल, लोग ये कहते हैं। कहा, आप क्या कहती हैं? कहते हैं, कहा, आप दिल खोल के रोएं, हम आपके लिए हुजरा बनवा देंगे। जनाब सैयदा रोती थी। क्यों रोती थी? क्यों रोती थी? जनाब नूह का नाम अब्दुल मलिक था। उलमा बैठे हैं, आप तस्दीक कर लीजिए, नूह तो लक़ब है। जनाब नूह का नाम था अब्दुल मलिक, लेकिन पूरे कुरान में उनको अब्दुल मलिक कहीं नहीं कहा गया है। या नूहा, नूह कहते हैं नौहा पढ़ने वाले को। वो अपनी कौम से जो जुल्म उठाते थे उनका नौहा पढ़ते रहते थे। मैं कहूँगा जनाब नूह, होठों को बंद रखिए, जबान को रोक लीजिए। ये नौहा क्यों पढ़ रहे हैं? सब्र कीजिए, खामोश रहिए। आवाज देंगे अगर मैं नौहा नहीं पढ़ूंगा तो मेरा किरदार सामने आएगा, दुश्मन खुदा बेनकाब न होने पाएगा। क्या सुन रहे हैं आप? वैसे ही अगर सैयदा न रोती तो अजमत सैयदा सामने आती, दुश्मनों का किरदार सामने ना आता। हक के साथ बातिल को पहचानवाना भी जरूरी था, लिहाजा रोती थी। मौला अली ने एक हुजरा बनवाया था। उस हुजरे से पहले कभी कभी जनाब सैयदा दिन में जन्नतुल बकी जाती थी और एक पेड़ था जिसके साए में बैठ के रोया करती थी। एक दिन मौला अली ने देखा कि भरी दोपहर में बीबी सैयदा रोती हुई घर में तशरीफ ला रही। आवाज़ दी, बिनते रसूल, आप तो मगरिब से पहले आती थी, आज ज़ोहरैन के वक्त कैसे आ गई? आवाज़ दी, या अली, जिस पेड़ के नीचे बैठ के रोती थी वो पेड़ भी काट डाला गया। हाँ, माशाअल्लाह। मौला मुंतज़मीन को, शुरका को, सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया, जो अहमियत ज़ाकिर की होती है वही सामईन की, मोमिनीन की होती है। ये आपका रोना भी तरवीज है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तरवीज हो रही है। खतीजा चैनल वाले जो मुसलसल मजालिस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मजालिस को रिले भी कर रहे हैं। भाई, जिसके बस में जो हो वो करे, ताकि महशर में बारगाह ज़हरा में सुरखरू हो जाए। तो कहा, आप परेशान न हो, हम आपके लिए एक हुजरा बनवा देंगे। मौला अली ने अपने हाथ से पहला इमाम बाड़ा बनवाया, जिसका नाम बैतुल अहज़ान रखा गया, रोने वाला घर। जनाब सैयदा जाती थी, वो उस घर में जाके रोती थी। अब जनाब सैयदा के दुनिया से जाने के बाद बैतुल अहज़ान में कौन रोया, ये किताबों में नहीं मिलता है। हाँ, सिर्फ एक वाक़या एक अरसे बाद ये मिला
कि जब करबला में एक मजलूम प्यासा मार डाला गया, एक घर उजड़ गया, 2 शाने कट गए, एक नेज़ा एक दिल में पेवस्त हो गया, एक लाशे पर 3200 घोड़े दौड़ाए गए, एक 6 महीने के प्यासे बच्चे के गले पर निशाना ताक के तीर मारा गया, और ये लुटा हुआ काफिला वापस आया तो जन्नतुल बकी में बैतुल अहजान में फिर रोने की आवाज़ बुलंद। और तारीख लिखती है रोने की आवाज़ किसी और की नहीं थी, ये मादर अब्बास की आवाज़ थी, जनाब उम्मुल बनीन की आवाज़ थी। ठीक है, ये माह जमादुस्सानी जो मुसलसल 13 जमादुल अव्वल से लेके और पूरा जमादुस्सानी लगभग शहजादी की विलादत से पहले तक अय्याम गम हैं। चुनांचे ज़ायरीन भी बैठे, 13 जमादुस्सानी जनाब उम्मुल बनीन की शहादत का रोज़ है। आप करबला जाएं अगर इस तारीख़ में, नजफ़ जाएं तो पूरे इराक़ में जनाब उम्मुल बनीन की शहादत 13 जमादुस्सानी को मनाई जाती है। तो वो बीवी रोती थी, और मरवान जैसा जालिम वो अपना घोड़ा रोक के वो नौहा सुनता था जो जनाब उम्मुल बनीन पढ़ती, और उस तक की आंखों में आंसू आ जाते थे। और खाली नौहा नहीं पढ़ती थी, बैतुल हुज़ में 4 कब्रें बनाती थी, अपने चारों बेटों के नाम लेती थी, एक एक को पुकार के कहती थी मैं तुमको रोऊं, अब्बास मैं तुम्हारा मातम करूं। फिर उसके बाद उनकी कब्रों के निशान मिटा देती थी, एक बड़ी सी कब्र का निशान, बड़ी सी कब्र का निशान बनाती थी, और कहती थी मेरे बच्चों माफ़ करना, तुम्हें रोने वाली माँ मौजूद है, मैं पहले अपने उस शहजादे को रोऊंगी जैसे रोने वाली माँ मौजूद नहीं है। अल्लाह वाले तो मजलिस तमाम हो रही है, 5 मिनट में अजीज हो। जनाब सैयदा, देखिए मसाइब तो नए नहीं लाए जा सकते, जो किताबों में हैं वही सुनाए जाते हैं। जनाब सैयदा के लिए जनाब फिज़ा कहती हैं कि जिस दिन से बीवी के पहलू पर दरवाज़ा गिराया गया, जिस दिन से शहजादी की पसलियाँ तोड़ डाली गई, उस दिन से मैं देखती थी कि मेरी शहजादी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी, और आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाती थी, आप बैठे बैठे नमाज पढ़ती थी। और आप बैठे बैठे नमाज पढ़ने के बाद उस जले हुए दरवाजे के पास आती थी जिसे मलून ने जला के आपके पहलू पर गिराया था, और उसके बाद उसकी जली हुई लकड़ियां निकालती थी और सूंघ के रोती थी। जनाब फिज़ा कहती है एक दिन मैंने पूछा कि बीबी अरे ये दरवाजे की जली हुई लकड़ियां सूंघ के रोती क्यों हैं? जनाब सैयदा ने अजब जुमला कहा, फिज़ा तुझे क्या मालूम, अरे मुझे इन जली हुई लकड़ियों में से अपने मोहसिन के खून की खुशबू आती है, अरे जिसका नाम मेरा बाबा रख के गया। आवाज़ें बुलंद है। देखिए दुनिया पूछती है हम क्यों रोते हैं आले मोहम्मद, तो इसलिए रोते हैं कि मौतें हर घर में होती हैं, मगर जिस घर से मैयत निकलते देखी जाती है 2-3 साल बाद 4 साल बाद उस घर में बारात भी देखी जाती है। जिस घर से रोने की आवाज़ें आती हैं उस घर से कैकहों की आवाज़ें भी आती हैं। ये कायनात में एक घर गुजरा है कि जहाँ मैयतें ही मैयतें निकलती नजर आई, जहाँ रोने की आवाज़ें ही आई, वो ये सैयदा का घर है। अरे जिस जगह बैठ के सैयदा रोती थी हाय मेरा मोहसिन, उसी जगह पर करबला की एक लुटी हुई माँ आ गई, नाम जनाब उम्मे रबाब था, जिसका बच्चा वाला हुसैन के हाथों पर शहीद कर दिया गया। वो उसी जगह बैठ के रोती थी जब दुनिया से उम्मे रबाब गई और चादर का कोना खोला गया तो अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां निकली। अरे जिस घर में कभी सैयदा जली लकड़ियों को सीने से लगाए, अरे मेरा मोहसिन, उसी में उम्मे रबाब, हाय मेरा असगर।